मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग लगातार चर्चाओं में रहता है। कभी यहाँ पर फर्जी अस्पतालों की बाढ़ लग जाती है जिनमें लगातार मरीजों की मौत होती रहती है, तो कभी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर धरने प्रदर्शन भी होते हैं। बुधवार को जनपद के सीनियर हृदय रोग चिकित्सक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव सिंघल को भी विभाग से तंग आकर धरने पर बैठना पड़ गया। धरने पर बैठकर डॉक्टर अभिनव सिंघल ने विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। डॉक्टर अभिनव सिंह ने बताया कि मैं इवान हॉस्पिटल में चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जहां मैं पहले बैठता था एसडी मेडिकल इंस्टीट्यूट भोपा रोड पर। वहां पर इको कार्डियोग्राफी हेतु इको मशीन जिसका लाइसेंस रद्द होना है। लगभग 3 महीने से हम यहाँ चक्कर काट रहे हैं, फोन पर बात कर चुके हैं। आज 3 महीने बाद यहाँ के बाबू कह रहे हैं कि आपकी फाइल मिल नहीं रही है। यह एक तरह से सरकारी आतंकवाद है। जो डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधक होते हैं उनसे इस एक्ट के माध्यम से उगाई का तरीका है। सरकारी अधिकारियों द्वारा फाइल को खो देना, आगे न बढ़ना, जिससे कि दूसरा आदमी जिसका एक एक दिन इम्पोर्टेंट होता है वह ब्लैकमेल होकर इन लोगों को रिश्वत देता है। देखिए, हमारा एक पीसीपीएनडीटी का रजिस्ट्रेशन है जो एसडी मेडिकल में है। ये जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हार्ट के डॉक्टर, उन्हें पेशेंट्स का हार्ट का अल्ट्रासाउंड करने के लिए इको मशीन की जरूरत होती है। उस इको मशीन वही वाली होती है जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है। उसमें एक रजिस्ट्रेशन हम लोगों का होता है, जैसे वो पीसीपीएनडीटी कहा जाता है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का। ये पीसीपीएनडीटी का रजिस्ट्रेशन मैं संडे को एसडी मेडिकल में बैठता था, तब मैंने वहां के लिए एक मशीन ब्रांड न्यू खरीदी थी। उसका कैंसिलेशन का मैटर है। मैं उस मशीन को वहां से रजिस्ट्रेशन अपना, क्योंकि मैं इवान हॉस्पिटल में हूं, तो मैं वहां से अपनी मशीन जो कि वो 3 साल से खाली पड़ी हुई है वहां पे, मैं उसे कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन सेल ऑफ करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने यहाँ 3 महीने पहले लगभग एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन यहाँ मैंने काफी चक्कर काट चुका हूं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। आज जब मैं यहाँ पे आया तो पता चला मुझे कि जो उसके नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर प्रशांत, वो तो सहारनपुर गए हुए हैं किसी मीटिंग में। जो सीएमओ साहब है वो भी नहीं है। जो यहाँ बाबू बैठते हैं, रवि जी, और दूसरे जो सामने बैठते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि आपकी कल या परसों मीटिंग है, और उनका कहना है आपकी जो फाइल है वो मिल ही नहीं रही है, ट्रेसेबल नहीं है। तो 3 महीने से मैं इन लोगों के लगातार चक्कर काट रहा हूं, फोन पे बात कर रहा हूं, बाई पोस्ट मैंने डाक में वो रिसीव कराई हुई अपनी एप्लीकेशन, और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी इन्होंने कही, एफिडेविट बनवाना है या उसके रजिस्ट्रेशन लगाने हैं, जो उसकी पेपर फॉर्मेलिटी है, वो सब देने के बाद भी अब लगभग 3 महीने बाद इन लोगों का ये कहना है कि आपकी जो फाइल है वो ट्रेसेबल नहीं है। तो अब जब मैं इनसे कह रहा हूं भाई फाइल ढूंढो, तो रोज का कल कल कल, तो मैंने कहा भाई पहले फाइल ढूंढ लेते हैं, मैं उसके बाद ही यहां से जाऊंगा। तो इन लोगों का ये कहना है हम तो भाई 5 बजे अपनी ड्यूटी करके चले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई आप चले जाओ, मैं यहां बैठता हूं, कम से कम दुनिया को पता तो लगे हो क्या रहा है। जब एमबीबीएस एमडी तो छोड़ो, डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर को भी सरकारी तंत्र इस तरह हैरेस करता है। बेसिकली पीसीपीएनडीटी रजिस्ट्रेशन एक तरह से आप जो समझ लीजिए एक सरकारी आतंकवाद है। ये रिश्वत लेने का तरीका है और डॉक्टर्स को हैरेस करने का। स्पेशली जो लोग अल्ट्रासाउंड और इको करते हैं, आप उनसे पूछिए कि वो लोग कितने ज्यादा परेशान है इस एक्ट की वजह से, या इन जो सरकारी अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से, या रिश्वतखोरी की वजह से, या इन लोगों की इनर्टनेस की वजह से। हम लोग पेशेंट छोड़ के, सीरियस पेशेंट छोड़ के, अपना सारा काम छोड़ के वर्किंग आवर्स में रोज इनके चक्कर काटते हैं, पर ये लोग टस से मस नहीं होते हैं। ये लोग कहते हैं, हंस के बात करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आइए, बैठिए, चाय पीजिए, ये करिए वो करिए, लेकिन जब काम की बात आती है तो फाइल ना मिलती है ना आगे बढ़ती है। पहले आप इस तरह समझिए कि एक कोई भी है, कोई आपने एजुकेशन ली, एक आपने सपोज करिए बीटेक कर ली, बीटेक के बाद आपको उसकी डिग्री ना दी जाए, आप जॉब कर पाओगे? नहीं ना। कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट है, जब तक उसके पास इको का रजिस्ट्रेशन नहीं है या उसका इको की मशीन नहीं है उसके पास, वो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाएगा। और ये लाइफ सेविंग चीज है, पेशेंट के बेनिफिट में है। मुजफ्फरनगर जैसी जगह यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, ड्राई एरिया है, पेशेंट मेरे दिल्ली भागते हैं। इस तरह की एसेंशियल सर्विसेज के लिए इस तरह से हैरेसमेंट करना तो बहुत ही, आप किसी भी डॉक्टर से जो अल्ट्रासाउंड वाले हैं या इको वाले, आप पता करिए कि ये सरकारी तंत्र से ज्यादातर डॉक्टर इसमें रिश्वत दे देते हैं, परेशान होते रहते हैं। पर ये लोग, इन्होंने एक तरह से अति कर दी है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा मुझे कि केवल इसलिए कि मेरी एप्लीकेशन ढूंढ ली जाए। वो क्या है, बेसिकली डिले का, एक आपको हैरेस करने का, एक आपको मेंटली टॉर्चर करने का तरीका, जो हम सब लोग परेशान है इस तंत्र से। उसमें मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, सभी लोग, वो जो सरकारी सिस्टम होता है ना, एक लाइसेंस लेने के लिए आपको हैरेस किया जाता है, वो ये है।
ये सारा मैटर है। अब मैंने कहा भाई जैसे जॉली एलएलबी में वो उसमें नहीं बैठ जाता था, वो धरने पे जज साहब बैठ जाते थे कि भाई बैठो भाई बैठो सब बैठो। अब मैं भी बैठा हूं यहाँ पे जमीन पे बैठा हूं कि भाई अब मेरी एप्लीकेशन ही ढूंढ दो और मैं क्या करूं। मेरे पास हर तरह के रिसोर्सेज हैं, मैं इन्फ्लुएंशियल हूं, मेरे नेताओं से, मेरे गुंडों से, मेरे पत्रकारों से, मेरे इन्हीं अधिकारियों से, इनके सीनियर से, सबसे रिलेशन है, सबके पेशेंट्स को मैं ट्रीट करता हूं। उसके बाद भी तो सरकारी जो जिस पे चार्ज है उसकी ईगो तो बहुत बड़ी है। अब इनका कहना है कि हमें तो यहां काम करने 3 महीने से, पर हमें चार्ज ही नहीं मिला है, बिना चार्ज के काम कर रहे हैं लोग। इस खबर में बस इतना ही।